ओम शांति। सभी खुशी मौज में हूँ। मास में एक बार हम सभी संगठित रूप से विश्व की शांति के लिए संकल्प कहें, योग कहें, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आज सारे विश्व में बहुत तरह की हलचल है और अशांति, दुख, हिंसा और धीरे धीरे फिर मनुष्य की जीवन की आवश्यकताओं की कमी, और जिनके पास ज़्यादा नहीं है उनके लिए जीवन की आवश्यकताएं भी पूरा न कर पाएंगे। देखो, लौकिक दुनिया में भी जब किसी चीज़ की कमी होती है तो या बहुत होता है, जैसे बारिश बहुत हो जाती है उससे भी नुकसान है, और बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ता है तो भी मुश्किल होता है। तो उस समय पर थोड़े समय के लिए यज्ञ रचते हैं, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, परंतु यहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने अविनाशी यज्ञ, अविनाशी का अर्थ है जब तक विश्व में शांति हो तब तक ये यज्ञ चलता है। आपने कभी सुना है कि कोई यज्ञ 90 वर्ष तक चले? बाबा आए, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे, क्योंकि यज्ञ में ब्राह्मणों की जरूरत होती है ना। ब्राह्मणों की आहुति, ब्राह्मणों की द्वारा ही यज्ञ स्थापन भी होता है, यज्ञ की चलता भी रहता है। ब्राह्मण ही सेवा कर आहुति डालते हैं और फिर अंत में उनके द्वारा ही संपन्न होता है। तो इसलिए मुझे याद है, हम लोग कई बार कोई नया सेवा केंद्र खोलते थे तो 6 मास के लिए तो हम किसी के भी धन के द्वारा अन्न नहीं खरीद सकते हैं, और कर सकते हैं बिल पे करो, फर्नीचर खरीदो, परंतु अन्न नहीं खाते थे। तो बाबा, मुझे याद है, मैं कई स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के लिए जाती थी तो बाबा हमको हमेशा धन भेजते थे, बच्ची इससे भोजन बनाना, इससे अनाज खरीदना। तो जैसे कि एक यज्ञ कैसे चलता है और इतने वर्ष चल रहा है, तो यज्ञ कई होते हैं ना। अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ है ये। इससे जो अंधेरा है, 5 विकार है, वो अंधकार समाप्त होकर प्रकाश होता है। परमात्मा इस को रोक नहीं सकते। कई कहते हैं कि रोके ना, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, इतना बॉम्ब फेंक रहे हैं, क्योंकि 5 विकार तो मनुष्य में है ना। कितना अहंकार है, कितना क्रोध है, बदले की भावना है, ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा। और एक दिन का नहीं है, कई वर्षों से गहरा धर्मों का मतभेद। किसी ने क्या किया 10 साल पहले, 20 साल पहले, उसके बदले की भावना। तो जब हम लोग बैठते हैं विश्व शांति का ये 1 घंटा, तो ऐसे लगता है जैसे आग है तो उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है ना। तो इसी तरह से कैसे जो मनोवृत्तियां हैं मनुष्यों की, हर एक मनो लोभ है, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, और अभिमान तो इतना है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, चाहे अपने लिए चाहे अपने देश के लिए।
तो हम लोग अपने हर संकल्प के द्वारा पानी छिड़के बोले आग पर या शांति का वातावरण बनाए। अब कई कहते हैं हमें क्या पता कि उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। अभी आप देखिए गर्मी है, पंखा चलाते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो गर्मी से टेम्परेचर बदलता है ना, तो फील होता है ना जैसे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अग्नि पर हम लोगों का पानी काम नहीं करे। पर ये भी है कि अग्नि को बहुत कुछ भस्म करना भी है। परंतु जो आत्माएं, जैसे कहते हैं ना कि बाबा बीच में भी कह रहे थे, न कारण भी फंसे हुए हैं, मृत्यु हो रही है, तो क्या कहेंगे उन आत्माओं को कैसे शांति मिले, क्योंकि उनका तो कोई दोष है नहीं। तो इसलिए हम जो भी आत्माएं असंतुष्ट हैं, डरी हुई हैं, अशांत हैं, बहुत परेशान हैं, उनको कैसे शांति मिले। इसलिए हम लोगों को मिल करके ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है, इसमें भी आहुति देते रहना है। और इस यज्ञ के द्वारा सभी आत्माओं को शांति मिले, प्रेम मिले। देखो आज मैं फील कर रही थी कि कई मेरे को कहते हैं आप क्या पुरुषार्थ करते हो। कि मैं तो जैसे शुरू से करती थी, मैं तो कोई ये नहीं कि अचानक मैंने बहुत कर दिया, पर मुझे ऐसे लगता है कि बाबा की कृपा है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे ऊपर ही है कि नहीं, सबके ऊपर है कृपा। लेकिन उस कृपा को रियलाइज करके उससे जो हमें वरदान लेने चाहिए वो ले लेने चाहिए। तो मुझे मेरे सामने एक उदाहरण आया, और वो था जो जगदीश भाई सुनाते हैं कि बाबा ने एक दिन कहा, कल बाबा प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजना चाहते हैं और अच्छी तरह संदेश देना है। तो सबने कहा बहुत अच्छा है। कुछ लोग थे, पर क्या हुआ उस रात लाइट चली गई। लाइट चली गई तो सबने कहा भी बाबा को तो पता ही है लाइट चली गई, तो बाबा थोड़ी पूछेगा। तो वो सो गए। पर जगदीश भाई को अच्छा नहीं लगा, तो वो चुपचाप उठ करके जो सड़क के ऊपर लाइट चल रही थी ना, उसके नीचे बैठ के लिख लिया उन्होंने। और लिख करके फिर वो आराम से सो गए। तो दूसरे दिन बाबा ने सवेरे पूछा, बच्चे किन्होंने पत्र लिखा है? तो जगदीश भाई ने लिखा था। तो बाबा ने उस समय कहा, तुम्हारी कलम में, तुम्हारे हाथ की कलम में कमाल होती रहेगी। कहते उस दिन से मैं 3 बजे उठता हूँ और अपने आप ही मेरे को रियली उनकी कभी कभी आप आर्टिकल्स पढ़ो, क्लासेस सुनो, किताबें 50 किताबें उन्होंने लिखी। तो कृपा तो सब पर थी ना, सबको मिला चांस। परंतु जिसने चांस को ले लिया उसको वरदान मिल गया। तो मुझे याद है कि मैं भी जब बाबा के पास आई तो उस समय तो कभी हाँ कभी नहीं, कई बातें ऐसी लगता था हम नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा व्यक्त हुए तो मैंने सोचा कि देखो बाबा को हमने कभी कभी, जैसे बाबा बहुत चाहता था मैं ट्रैवल करती रहूं, और मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि ज़रूरी है, तो बहुत करके करते थे, कभी कभी कारण भी बना देते थे। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो मैंने ये मन में सोचा कि अब तो कभी भी जो करना है करना ही है, फिर चाहे कितना भी कोई कारण बने, मुश्किलें आए ये वो। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ज़रूर वो कृपा से कोई वरदान मिले होंगे। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ आप सबको
कि आप सभी के ऊपर भी बाबा की कृपा है, पर उस कृपा को वरदान में बदल लो। क्योंकि जब बाबा देखता है किसी बच्चे के अंदर कोई लगन है, कोई पुरुषार्थ है, कोई एक्स्ट्रा हर तरह से बाबा ने कहा है मुझे करना ही है, कोई कारण नहीं देखते हैं, तो जैसे बाबा का उनके ऊपर आशीर्वाद का हो, वरदान है। तो इसलिए यज्ञ चल रहा है, हमें मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा से इस यज्ञ में सबसे पहले मुझे खुद संपूर्ण बनना है और फिर यज्ञ को भी संपन्न करना है। कुछ थोड़े ही वर्ष है, इतना जितना हम सेवा करेंगे, यज्ञ की पालना करेंगे, उतनी हमारी अपनी भी संपूर्णता होती जाएगी। क्योंकि बाबा आए ही हैं हर आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए। जो 0 कला थी 16 कला बनाने के लिए, जो एकदम पतित थे उनको पावन बनाने के लिए। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि संपन्नता, संपूर्णता। तो मुझे खुद भी संपूर्ण बनना है। वो महसूस होता है खुद को भी कि कितना एक रस रहते हैं, आजकल कितना अचल है, कितना शांत चित्त है, वो अपने को भी अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक को, और बाबा कहते हैं कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। क्या देखें तो सवेरे से रात तक बहुत दृश्य आते हैं, चले जाते हैं। आजकल तो शाम को देखते हैं, सवेरा ऐसा लगता है वो गया, बहुत दूर है, ऐसा नहीं लगता है कि अभी अभी हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह जो कुछ देखते हो वह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। वस्तु रहेगी, शायद देखने वाला नहीं रहे, दोनों में से एक बात तो होती है। नहीं, कई बार कई लोग इतना कुछ इकट्ठा करते हैं पर वो खुद ही चले जाते हैं। नहीं, तो इसलिए इस बात पे तो ध्यान रखना ही है कि वो रहे वस्तु या नहीं, मैं रहूं कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक रस स्थिरम, एक रस और स्थिरम, हिलना नहीं, डावाडोल नहीं होना। बाबा कहते हैं स्थिरम रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखो तो क्यों और क्या की उत्पत्ति न हो। यही यथार्थ संकल्पों की हलचल का क्या है, यही संकल्प को समाप्त करते हैं। राय कितना अच्छा बाबा ने बताया, ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। आश्चर्य तो ये होता है कि कोई भी संकल्प थोड़े व्यर्थ चलते हैं, फिर थोड़ा समय के बाद उसी बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो लगता है ये तो फालतू सोच रहे थे हम। कई बार होता है। मैं तो पहले, बहुत पहले मुरली पढ़ती थी, तो कोई बहुत रेगुलर थे, तो एक दिन एक बहन नहीं आई सवेरे, तो मैं सोचने लगी, तो 5 मिनट के बाद वो आके बैठ गई। तो कोई कहेगा मेरे संकल्प से आई, और मैं सोचूंगी उसको तो आना ही था, मुझे सोचने की क्या ज़रूरत। अपना एकाग्र होके मुरली पढ़ते। तो बड़ा जैसे ना आजकल ऐसा लगता है कि ठीक है ड्रामा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है,
कभी भी किसी को किसी बात के लिए न दोषी ठहराओ, न अवगुण देखो। सभी को, बाबा के बच्चे हैं, सभी को हमको मिल करके संपूर्ण भी बनना है और बाबा के कार्य को भी हमको संपन्न बनाना है। बड़ी सूक्ष्म वृत्ति और धारणाओं के आधार पर आपको कदम कदम पर सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए संपूर्णता का संकल्प रखते हुए फिर से सारे विश्व को शांति, शक्ति देनी है।